नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमर और आज हम बात करेंगे ऐसे टॉपिक के बारे में जो हमारी माता बहनों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आज हम बात करेंगे लिकोरिया के बारे में। वैजाइनल डिस्चार्ज को ही लिकोरिया बोलते हैं। ये 2 तरीके का हो सकता है, या तो ये नॉर्मल होगा या ये एब्नॉर्मल होगा। नॉर्मल डिस्चार्ज से ज़्यादातर महिलाएं फ़ैमिलियर होती हैं और ये जनरली ओव्यूलेशन से पहले-पहले होता है। जो नॉर्मल डिस्चार्ज होता है वो इसलिए ज़रूरी है कि जो महिलाओं में सर्विक्स होता है उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं या डेड सेल होते हैं, ये उसको फ्लश आउट कर देता है। ये शरीर का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है। अगर इसके कलर में चेंज दिख रहा है या स्मेल में चेंज आने लगे, तो हो सकता है ये एब्नॉर्मल डिस्चार्ज होने लगा है या इन्फेक्शन होने लगा है। जो डिस्चार्ज होता है वो मेनली 3 प्रकार से होता है: बैक्टीरियल, वेजिनोसिस, ट्राइकोमनियासिस या फंगल इन्फेक्शन। अब बात करते हैं बैक्टीरियल वेजिनोसिस के बारे में। बैक्टीरियल वेजिनोसिस जैसे नाम से ही पता चल रहा है, ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। जब गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया में गड़बड़ होने लगती है, गुड बैक्टीरिया जैसे लैक्टोबैसिलस एंड बैड बैक्टीरिया लाइक गोनोरिया, जब इनके बैलेंस में गड़बड़ होने लगती है, तब बैक्टीरियल वेजिनोसिस हो जाती है। इसमें जो डिस्चार्ज होगा वो व्हाइट हो सकता है, मिल्की हो सकता है, ग्रेइश हो सकता है और इसमें जो स्मेल आएगी वो फिशरी टाइप की स्मेल आएगी। अब बात करते हैं वल्वोवैजाइनल कैंडिडियासिस के बारे में। ये एक फंगल इन्फेक्शन होता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो बॉडी की इम्यूनिटी होती है वो वीक हो जाती है, चाहे वो डायबिटीज के कारण हो या कोई बीमारी के कारण हो या हम ओसीपी ड्रग्स ले रहे हो या स्टेरॉइड ले रहे हो, तब ये इन्फेक्शन हो जाता है। इसके जो सिम्टम आते हैं, इसका डिस्चार्ज कुछ दही के जैसे होता है। स्मेल तो इसमें बहुत ज्यादा खराब नहीं होती है, बट इसमें इचिंग बहुत ज्यादा होती है, साथ ही पेशाब में जलन देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं ट्राइकोमनियासिस के बारे में। ये जनरली तब होता है जब कोई महिला हाइजीन सही से मेंटेन नहीं कर पाती है। इसमें ग्रीन और येलो कलर का डिस्चार्ज होगा, स्मेल बहुत ज्यादा खराब आएगी। इसकी एक खास बात यह है कि अगर ये जो फीमेल पार्टनर है उसको हुआ है, तो ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज होती है, तो उसके जो मेल पार्टनर है उसको भी ये होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। इसके लिए हमें दोनों का ही ट्रीटमेंट करना पड़ता है। जनरली इन बीमारियों के लिए हमें टेस्ट कराना चाहिए, बट जो शहर या गांव की, खासतौर से गांव की जो महिलाएं होती हैं, वो अपनी इन बीमारी को बताने में बहुत ज्यादा संकोच करती हैं। वो संकोच इतना ज्यादा होता है जिसके बारे में वो अपना मर्ज भी नहीं बता पाती है, तो टेस्ट कराना तो पॉसिबल हो ही नहीं पाता है। इसलिए फाइनली हमें सिम्टम के आधार पे ही ट्रीटमेंट देना पड़ता है। बैक्टीरियल वेजिनोसिस एंड ट्राइकोमनियासिस का ट्रीटमेंट करीब करीब सेम है। इसमें मेट्रोनिडाजोल 400 mg की गोली सुबह शाम 7 दिन तक खिलानी होती है। अब बात करते हैं वल्वोवैजाइनल इन्फेक्शन के बारे में। इसमें क्या होता है, ये फंगल इन्फेक्शन है, तो इसमें जो फ्लूकेनाजोल आती है 150 mg की, स्टेट में ये गोली देनी होती है। अगर इन्फेक्शन बार बार होता है या ज्यादा हो गया है, तो ये हम 3 गोलियां भी हफ्ते में दे सकते हैं। जैसे एक सोमवार को ले ली, गुरुवार को ले ली, एक शनिवार को ले ली। इस तरह हम ये मेडिसिन दे सकते हैं। साथ ही इसमें एक वेजाइनल टैबलेट आती है जो महिलाओं को अपने वेजाइनल में रखने के लिए होती है। क्लोट्रिमाजोल की 100 mg की टैबलेट 7 दिन के लिए रखने के लिए भी आती है। यदि कोई महिला प्रेगनेंसी में है तो उस कंडीशन में हम उसे फ्लूकेनाजोल नहीं देंगे, ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। उस कंडीशन में हम उसे लोकली जो वेजाइनल टैबलेट आती है क्लोट्रिमाजोल की 100 mg की, वो रखने के लिए बोलते हैं। जब हम वेजाइनल डिस्चार्ज के ट्रीटमेंट से डील करते हैं तो इसमें 2 और इनडायरेक्ट कारण होते हैं। इसमें पहले सर्विक्स में इन्फेक्शन होता है, वो फिर वेजाइना में चला जाता है। सर्विक्स में जो इन्फेक्शन होता है उसमें क्लाइमेडिया, ट्रेकोमाइटिस एंड नाइजीरिया गोनोरिया की वजह से होता है। इसमें जो डिस्चार्ज आता है वो पस जैसा होता है, बहुत पर्ल्यूलेंट होता है, बहुत गंदी बदबू आती है उसमें और पीले कलर का होता है। ये कई बार यूट्रस में भी चला जाता है और फैलोपियन ट्यूब तक वो चला जाता है। बाद में वो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज करता है, जिसके वजह से कई बार कंसीव होने में भी बड़ा दिक्कत होती है फीमेल्स को। जो भी पेशेंट आप लेकोरिया के देखते हैं, अगर उनमें फीवर आ रहा है या पेट के निचले हिस्से में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, ऐसे पेशेंटों को आपको गायनेकोलॉजिस्ट को रेफर कर देना चाहिए। अगर आपको गोनोरिया का कंफर्मेटरी केस मिल गया है तो ऐसे पेशेंट में आप 400 mg की सिफिक्सिम स्टेट में देंगे या फिर सेफ्ट्रिक्सोन 250 mg इंट्रामस्कुलर लगा देंगे। अगर क्लाइमेडिया का इन्फेक्शन डिटेक्ट हुआ है तो ऐसी कंडीशन में एजिथ्रोमाइसिन 1 ग्राम 7 दिन तक देते रहेंगे या डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg की गोली सुबह शाम में देंगे 7 दिनों के लिए। अगर प्रेगनेंसी में ये इन्फेक्शन डिटेक्ट हुआ है तो उस कंडीशन में हम डॉक्सी नहीं देते, ये कॉन्ट्राइंडिकेट होता है, उस समय हम एजिथ्रोमाइसिन ही देंगे। इसका प्रिवेंशन है, इसके प्रिवेंशन में जो भी सेंटेज चीजें होती हैं उन चीजों से महिलाओं को बचाव करना चाहिए या पाउडर वगैरह उस जगह पे नहीं लगाना चाहिए। इन चीजों से जो फ्लोरा है वो डिस्टर्ब होता है और ये बीमारी
को बढ़ावा देता है। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू।